क्वालिटेटिव रिसर्च को हम थोड़ा सा और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसमें, इस टॉपिक में, जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी। हमने जब शुरू में ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा तो हमने वहाँ सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा टच दिया। तो यहाँ ये हमें हमारे जहन में रहना चाहिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड हैं या सब्जेक्टिविटी पे। वैसे तो ओवरऑल भी क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च हो या सोशल रिसर्च हो, इंडिविजुअल की सब्जेक्टिविटी हमेशा पार्ट एंड पार्सल है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट्सेल्फ ये एक सब्जेक्टिविटी है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिलेटिवली सब्जेक्टिविटी का लेवल ज़्यादा हाई होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम सब्जेक्टिव मीनिंग्स, लोगों की जो इंटरप्रिटेशंस है, लोगों की जो मीनिंग्स हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो इन डेप्थ फॉर्म में होती हैं, वो कल्चरल सेंसिटिव होती हैं, एम्बेडेड विद इन द कल्चरल फ्रेम होती हैं, हाउ कल्चर डिफाइंस द मीनिंग होती हैं, और वो मीनिंग के सर्टन उसके पीछे कोई लॉजिक और रीजनिंग होती है, और वो लोकली और कल्चरली सेंसिटिव होती है। जो हमारे पास डाटा आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो वर्ड्स की फॉर्म में, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, जो लोग जैसे बोलते हैं उसी फॉर्म में होता है। इसमें सिर्फ ये वर्ड्स नहीं है, साथ में इमोशंस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप किसी एक क्रिमिनोलॉजिकल कोई एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और आप क्रिमिनल कैरियर के पास जाते हैं, यानी ऐसा बंदा जिसका जो कैरियर क्रिमिनल हो, थ्रू आउट लाइफ सिर्फ क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात वो बात करते करते अचानक से खिलखिला के हंसता है, फ़ख्र महसूस करता है, उसके भी मीनिंग है। और अगर वो बाज़ औक़ात बात करते करते थोड़ा रिदम होता है और फिर रोना शुरू कर देता है और फूट फूट के रोना शुरू कर देता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितना कि उसके हंसने की। यही हमारा डाटा है कि वो किस तरह का कैसे हंस रहा है, कैसे रो, किस तरह के उसके इमोशंस हैं, हंसने वाले हैं, रोने वाले हैं, खुशी के हैं, गमी के हैं, ग्रेफ के हैं, क्या उसको अपने किए पे पछतावा है या उस पे फ़ख्र महसूस कर रहा है। अगर पछतावा है तो क्यों है? क्या कहीं उस पे रिलीजन का असर हो गया? क्या कहीं उसके इमोशंस हर्ट हुए? क्या कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना है? क्या उसके फीलिंग्स को हर्ट हुई हैं? क्या वो उसको ये क्रिमिनल एक्शंस जो हैं उसको जॉय देते रहें, वो एन्जॉय करता रहा है, थ्रिल और फन रहा है, तो ये हमें उसकी लॉजिक का पता चलेगा। साथ में ये जो क्वालिटेटिव डाटा है, ये थीम्स की फॉर्म में होता है। थीम्स हैं, एक ब्रॉडर थीम है, फिर सब थीम है, फिर उसके सब थीम है, और ये सब एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है, लिंक्ड है। इनके दरमियान में कहीं न कहीं रिदम है, रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप ब्रॉडर जो थ्योरेटिकल असम्पशंस हैं उसकी तरफ ले जा रहा है। वो किसी थ्योरी को टेस्टिफाई कर रहा है, किसी थ्योरी को डिनाई कर रहा है, या वो नई थ्योरेटिकल असम्पशंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। साथ में जो जो हमारे पास डाटा है, ये इमेजेस की फॉर्म में होता है, मैप्स की फॉर्म में भी होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर सोशियोमेट्रिक्स कर रहे हैं, तो सोशियोमेट्रिक्स में हम बताते हैं कि क्रिमिनल किस जगह पे बैठा था, कहाँ से चला, क्या-क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए किस लोकेलिटी के अंदर जाके उसने क्राइम कमिट किया, जिसको जियोमेट्रिक्स भी कहते हैं। तो जियोग्राफिकली किस लोकेशन के अंदर जाके उसने जियोफेंसिंग, सॉरी ये जियोफेंसिंग का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जियोफेंसिंग हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर्टेन मैप के अंदर वो मूव हुआ, कहाँ से उसकी रेजिडेंस थी, कैसे चलते हुए कहाँ पे गया, क्या-क्या उसने किया, क्राइम कमिट किया, और उसकी कहाँ तक रेंज है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो पता चलता है वो ये है कि सर्टेन जियोग्राफीज़, बाउंड्रीज़ ये भी डिवाइडेड होती हैं अमंग सर्टेन क्रिमिनल्स। ये आप इस क्रिमिनल का एरिया है, ये दूसरा दूसरे क्रिमिनल का एरिया है, ये एक गैंग कंट्रोल करता है, ये दूसरा गैंग कंट्रोल करता है, ये टेरिटरी उसकी है, इसके लोग उस तरफ नहीं जा सकते, उसके इधर नहीं आ सकते। तो ये ना सिर्फ थ्योरेटिकल असम्पशन को टेस्ट कर रहे होते हैं, बल्कि ये हमें मैप्स और इमेजेस के थ्रू पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। साथ में क्रिमिनल्स जो है वो गेस्चर्स यूज़ करते हैं। कौन सा गेस्चर करेंगे तो उसके क्या मीनिंग्स हैं, क्या जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्या क्या एक्शंस या रिएक्शंस शो करने हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्वालिटेटिव रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ इंटरैक्शन पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं,
बल्कि रैंडल कॉलम्स कहता है इंटरएक्शन रिचुअल चेन्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि इंटरएक्शन कैसे कैसे प्रोसेस करता है, उसकी सोशल प्रोसेसेस क्या हैं, जो गिडन्स ने कहा सोशल प्रोसेसेस। तो हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो गेस्चर्स के थ्रू क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या इंटरैक्शंस कर रहे हैं, क्या उनके दरमियान में रिचुअल्स हैं, क्या उनके प्रोसेसेस हैं। फिर हम सैम्बल्स को जानने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे लोग जो है वो उन्होंने सर्टन टैटूज बॉडी के ऊपर बनाए होते हैं, उनके मीनिंग्स हैं और वो उन्होंने विजिबल किए होते हैं, और उस मीनिंग के ऊपर साथ में ये भी बड़ा क्लियरली लिखा होता है, या एक दूसरे को वो सिर्फ गैंग के लोग ही जानते हैं कि ये गैंग लीडर है। सर्टेन टाइप का टैटू होगा तो उसका मतलब ये है कि ये गैंग लीडर है। अगर दूसरी टाइप का होगा तो उसका मतलब ये है कि ये फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये फॉलोअर की शायद ऊपर वाली कैटेगरी है, और फिर लोअर वाली। फिर एंट्री कैसे है, एग्जिट कैसे है, क्वालिटेटिव रिसर्च में ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि गैंग के अंदर गैंग मेंबर कैसे लोग दूसरे लोग बनते हैं, कैसे उनकी एंट्री है, और एग्जिट क्या है। लीडरशिप में हायरार्की क्या है, कौन सुपर ऑर्डिनेट है और कौन सब ऑर्डिनेट है। तो ये सारी हम हायरार्किकल रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उनके दरमियान में मीनिंग्स क्या है और कैसे कम्युनिकेट हैं। जो सुपर ऑर्डिनेट है वो कैसे सब ऑर्डिनेट यानी उसके जो बाकी गैंग मेंबर जो उसके साथ एफिलिएट है उनके साथ कम्युनिकेट करता है। वो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होती है, वो सैम्बल के थ्रू और गेस्चर्स के थ्रू आ रही होती है। अगर वो समझ आ जाएगी तो हमें पूरे उस गेम के डायनामिक्स का पता चलेगा, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो सिर्फ हमें फिगर्स, नंबर्स, डिजिट्स हैं, वो शायद उतने रिलायबल नहीं है या इतने अंडरस्टैंडेबल नहीं है जितने के क्वालिटेटिव सैम्पल गेस्चर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो डाटा हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च में आ रहा होता है वो लोगों के वर्ड्स सेंटेंसेस की फॉर्म में आ रहा होता है, लोगों के एक्सप्रेशंस की फॉर्म में आ रहा होता है, इमोशंस की फॉर्म में आ रहा होता है, और इमेजेस की फॉर्म में हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि सर्टेन फीचर के लोग जो हैं वो अगर उसके कोई सर्टेन पैटर्न्स एस्टेब्लिश हो जाएं कि जिनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज ज़्यादा, ये हम आगे जाके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे। या मैप्स जिसको जियो फेंसिंग कहते हैं कि सर्टेन एरिया की जियो फेंसिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि क्रिमिनलिटी के यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ क्राइम इंडेक्स हाई जा रहा है, और किस तरह का क्राइम इंडेक्स हाई जा रहा है वो हमें पता चलता है। इसकी डायरेक्शन का और नेचर का पता चलता है, सैम्बल्स और गेस्चर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, और ये सारा डाटा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में वो इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है।